नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है, आपके बहुत सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले एक न्यूज़ बता दूं, ये आईटीआई वालों के लिए है कि जो आईटीआई वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आप लोग कह रहे थे कि स्टूडेंट जो है तो एनटीसी और मार्कशीट डायरेक्ट अपने ट्रेनिंग प्रोफाइल से निकाल लेते हैं, तो हमारी फ़ीस जो है तो मारी जाती है, लड़के देते नहीं है। तो ये गलत बात है। स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत बात है, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप फीस नहीं दोगे तो आईटीआई वाला चलाएगा कैसे? तो इस पे जो है तो डीजीटी ने निर्णय लिया है, कुछ ही दिन के बाद या कुछ ही महीने के बाद या अगले सेशन के बाद, मान के चलिए बहुत जल्दी हो जाएगा कि अब आप ट्रेनिंग प्रोफाइल से अपनी जो है तो एनटीसी मार्कशीट नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको आईटीआई पे नहीं निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत जल्दी इसकी न्यूज़, इसका जो है तो लेटर आईटीआई वालों को भी मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा। तो कभी भी जो रूल बनाती है डीजीटी तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हो जाएगा और बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। जो बहुत फाइनेंशियल के कारण जो है तो आईटीआई वाले जो दबे हुए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मार्कशीट निकाल ले जाते हैं तो फिर वो फीस नहीं देते हैं, राइट। चलते हैं अब दूसरी तरफ, अफिलिएशन पे चलते हैं। एक एक करके है, एफिलिएशन का भी है, एडमिशन का भी है, ग्रीवेंस का भी है, रिजल्ट का भी है। तो एक एक करके चलते हैं। अब एफिलिएशन पे चलते हैं। एफिलिएशन में पूछे हैं कि क्या साइट विजिट अब स्टेट डायरेक्टर करेगी? बिल्कुल स्टेट डायरेक्टर करेगी। स्टेट डायरेक्टर की एक कमेटी है जिसमें 9 लोग हैं। वो लोग जो है तो आपके यहाँ विजिट करेंगे जब आप किए रहते हो, फॉर्म भरे रहते हो तो, और वो कमेटी जो है तो रिकमेंड करेगी, ठीक है ना। स्टेट कमेटी कभी भी एफिलिएशन नहीं देती है, रिकमेंडेशन करेगी, लिखेगी और वो डीजीटी तक जाएगी। डीजीटी इसके बाद निर्णय लेगी, क्लियरली। 9 लोगों की टीम है, एक भी नहीं, 9 लोगों की टीम है। और उसमें जो है तो उस स्टेट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो जो है तो चेयरमैन है, और स्टेट डायरेक्टर भी हैं, उसमें डायरेक्टर रहेंगे। तो करीबन 9 लोग हैं, जिसमें गवर्नमेंट आईटीआई भी है, प्रिंसिपल भी है, और इनके एनएसटी आईटीआई के भी हैं, और कानपुर वाले भी हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें। कुल मिलाकर के कमेटी बनी जिसमें 9 लोग हैं, एसडीएम सहित मिलाकर के। एनसी कितने दिन के अंदर क्लोज करनी होती है? देखिए, एनसी को जनरली जो एनसी मिलती है, जिनका भी एप्लीकेशन का लेटर आया है, बहुत सारा मैंने देखा है, उसमें एनसी है तो 15 दिन से 25 दिन के बीच में होती है। 15 दिन कम से कम या 25 दिन के अंदर अंदर आपको एनसी क्लोज करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो दूसरे जोन में आप चले जाते हो, दूसरे उसमें चले जाते हो, फिर आपको 2022-23 वाले में नहीं मिलेगा, फिर आपका आगे चला जाता है। बीसीसी क्या है और ये कहाँ बनती है? देखिए, बीसीसी का सबसे बड़ा लफड़ा लगेगा ना तो बीसीसी का बनेगा। बीसीसी क्या है? बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट, और ये जनरली नगर निगम नगर पालिका से बनती है। तो आपको वहाँ जाना होगा और वहाँ के अधिकारियों से मिलना होगा, वो सर्टिफिकेट बनाते हैं। और ये फर्जी मत बनाइएगा प्लीज़, मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। अगर फर्जी बनाओगे तो आप लोग ही फंसोगे, बाकी कोई नहीं फंसेगा। इसलिए वहाँ जा करके नगर निगम हो, पंचायत हो, नगर पंचायत हो और नगर पालिका हो, और आपका जो होता है कमिश्नरी ऑफिस होती है, वहाँ पे बनता है, ठीक है। क्या प्रशिक्षण सारे जो है तो प्रशिक्षक सारे CITS होना चाहिए? देखिए, डीजीटी ने इस बार लिखा है कि जो ट्रेनिंग वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल लिया है, इलेक्ट्रिकल में 1 थ्योरी या 2 प्रैक्टिकल लगने वाले हैं, या 1 थ्योरी या प्रैक्टिकल लगने वाला है, तो जो थ्योरी पार्ट पढ़ाएगा वो CITS होना मस्ट है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए। अब चलते हैं एडमिशन में। एडमिशन में बहुत सारे लड़कों ने इस बार गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत सारा मैंने इसको बनाया है। आप लोगों ने पूछा है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में कौन सा बेहतर है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए? देखिए, आपकी पहली चॉइस गवर्नमेंट होनी चाहिए, दूसरी प्राइवेट आईटीआई। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में भी मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारी आईटीआई हैं जो गवर्नमेंट आईटीआई से भी बेहतर हैं और बहुत अच्छी आईटीआई है। इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा वहाँ जा कर के। एडमिशन लेते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें? एडमिशन लेते समय सबसे पहले ध्यान लेना चाहिए कि वहाँ की जो ओल्ड स्टूडेंट है वो क्या राय दे रहे हैं, वहाँ जो है तो प्लेसमेंट कितना हुआ है, रिजल्ट कितना आया है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं कि नहीं है, लैब में सामान है कि नहीं है, और एफिलिएशन है कि नहीं है। हम कैसे पता करें कि इनका एफिलिएशन है या नहीं है? देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। वैसे NCVT/MIS पोर्टल पे आप चले जाओ तो वहाँ ITI करके वहाँ सर्च करके आप देख लोगे, हर ITI का, हर स्टेट का देख लोगे तो आपको एफिलिएशन या डी एफिलिएशन मिल जाएगा।
कौन सा ट्रेड सबसे बेहतर होगा जॉब के हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं है, आईटीआई में जितने ट्रेड हैं सब बेहतर हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बोलूँगा कि इस समय पर सोलर का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर सोलर मिल जाता है तो वो ज़रूर करिएगा। अब ग्रीवेंस वाला मामला, ग्रीवेंस का कब तक में मेरा ग्रीवेंस की जो समस्या है वो निदान हो जाएगा? देखिए, मैं बहुत पहले भी बोला था और डीजी ने भी इसको स्वीकारे थे कि 10% ग्रीवेंस जो है तो बचा हुआ है, जिसको अभी 3-4 दिन पहले जो रिजल्ट आया था तो उसमें 5% के लगभग 5 से 6% ग्रीवेंस क्लियर हो गए थे, लेकिन फिर से वो चीज़ें अटक गई हैं। बहुत जल्दी ही इस पर हो जाएंगी और हो जाएगा, लेकिन मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि 100% पूरे क्लियर होंगे, 7-8% से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है तो ग्रीवेंस नहीं होगी है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर 90% भी ग्रीवेंस क्लियर हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट पहले हमको फेल दिखाया गया, फिर पास दिखाया गया, फिर फेल दिखाया गया, ये कब तक में ठीक होगा? देखिए, मैं आपको कल भी परसों के वीडियो में भी बताया था कि फार्मूले लगाए गए हैं। फार्मूले लगाते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण जो है तो आप पहले जो फेल थे तो पास हो गए। पास होने के बाद 4-5 घंटे के बाद फिर से फार्मूले को उनको पता चला, गलती का एहसास हुआ या सर्वर उनका जो है तो थोड़ा सा बैठ गया, तो ऐसे हो गया। लेकिन आज भी बहुत सारी न्यूज आई है हमारे पास कि कई लोगों का ठीक हो गया है, कई लोगों का ठीक नहीं हुआ है। देखिए, जो ग्रेस मार्क के लाइन पे आ रहे हैं, उसके रडार पे आ रहे हैं, जिनको 9 नंबर मान के चलिए फेल हैं, 10 नंबर से फेल हैं, 11 नंबर से फेल हैं, तो वो नहीं होंगे। जो जैसे ईडी और बाकी सब में किसी में 12 नंबर पाना है और आपको 24 नंबर पाना है, अगर उस रडार में आते हो तो आपका नंबर बढ़ जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं आते हो तो आपका नंबर बढ़ने में मुश्किल जाएगी। लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, अभी फाइनल हो रहा है, तो फाइनल हो जाने दो, 2-4 दिन लगते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये सर्वर का जो प्रॉब्लम होता है और जो ये रिजल्ट का प्रॉब्लम होता है, ये डीजीटी का नहीं होता है। डीजीटी क्या है कि लेटर जारी कर दी रिजल्ट बनाने के लिए, रिजल्ट उठा करके विप्रो को दे दी। विप्रो और एनआईसी का सर्वर होता है जिस पे विप्रो काम करती है, तो उस पर वो लोग काम करते हैं, तो ये विप्रो का काम है। विप्रो हमेशा अपने गाइडलाइन पे लिख करके चलती है कि हम 72 घंटे तक हमको टाइम देंगे। रिजल्ट जब चालू होता है कि कभी सर्वर बैठ गया या कुछ गलती होती है तो 72 घंटा मतलब 6 से 7 दिन का वो टाइम लेते ही लेते हैं। और मैंने बोला था भाई कि 10 तारीख के पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो आ गया रिजल्ट। अब रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, डेटा गड़बड़ हुआ, तो ना तो उसमें डीजीटी कुछ कर सकती है ना हम कुछ कर सकते हैं। उसमें जो भी कुछ करेगा वो विप्रो ही करेगा। कितना जल्दी हो जाए, 1 मिनट में भी हो सकता है और 7 दिन में भी हो सकते हैं, और कहो तो 7 दिन में भी ना हो पाए अगर कोई बहुत बड़ी एरर हुई तो। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि 15 तारीख के पहले पहले इनको सबको कर लेना चाहिए और कर लेंगे। जैसे आज बहुत सारी लड़कों ने बोला है, मेरे को फ़ोन किए थे कि सर हमारा ये सुधर गया, हमारा ये सुधर गया, हमारा ये सुधर गया। ऐसे ही ईडी का है कि ईडी का रिजल्ट कब तक में आएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ गया, करीबन 80-85% लोगों का रिजल्ट आ गया था, कुछ का रिजल्ट बचा हुआ। देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपकी कॉपी जची है तो रिजल्ट आएगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपकी कॉपी नहीं जच पाई है तो नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि डीजी ने लेटर दिया था कि आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी, माने जो पिछला महीना ख़त्म हो गया 28 तारीख 30 तारीख, तो उसमें 2-3 तारीख उन्होंने लास्ट डेट दिया था कि आप कॉपी जांच करके दे दीजिए तो नंबर चढ़ जाए। तो अभी बहुत जो है तो नंबर भेज दिए होंगे, तो नोडल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से डीजीटी में चला जाएगा और डीजीटी में जा करके वो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, हफ्ते भर रुक जाइए, मेरे को ऐसे लगता है। आ गया है, अगर हो सकता है कि रिजल्ट अपडेट हो ना ये सर्वर वाली, तो बहुत सारे लोगों का आ जाएगा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों का ये बोल रहा हूँ कि ईडी का बहुत सारे लोगों का रिजल्ट कुछ रुक जाएगा, 100% नहीं आएगा। क्योंकि आज भी मैं बता दूं, बहुत सारे नोडल और स्टेट डायरेक्टरों ने अप्रूवल नहीं किया है। किस कारण से नहीं किया है उसको अपन नहीं बता सकते, क्योंकि ये स्टेट का मामला होता है, डीजीटी का मामला नहीं होता है। डीजीटी का मामला हो तो मैं कुछ बोलूँ, स्टेट का मामला होता है, स्टेट अपने हिसाब से काम करती है। दूसरी चीज़ें इसी में पूछ रहे हैं रिजल्ट में कि -1 और 0 और डाटा नॉट अपलोड जो आ रहा था आपका, उसी के कारण हुआ है। जो आप पास हो गए थे तो फिर से आपका -1 जो हो रहा था, तो उसका कारण ही यही है कि रिजल्ट में जब डेटा चढ़ाया गया और नंबर चढ़ाया गया, आपका नोडल से अप्रूवल नहीं आई, इस कारण से दिक्कत हो गई थी। तो -1
0 CVT डाटा नॉट अपलोड, ये सब कुछ एक साथ हो जाएगा, ये आप समझ जाइए। इसके बाद बोल रहे हैं कि माने 2014 से 17 तक क्या होगा, उनका एग्ज़ाम क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 फेज़ में 3 फेज़ में एग्ज़ाम था, तो अब चौथा फेज़ भी चालू हो जाएगा। चौथे फेज़ के बाद उन्होंने बोला है कि हम एक बार रिजल्ट निकाल लें, सबका रिजल्ट निकाल लें, इसके बाद हम देखते हैं कि 2014 वाले, चूँकि आप OMR सीट पे करते थे, तो अब आपको CVT एग्ज़ाम देना, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो आपका पैटर्न बना रहे हैं, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के ही थ्रू से लेंगे। क्योंकि जिस सीट पे आपको लेते थे बहुत पैसा खर्चा होता था, एक पेपर कॉपी पे 3000 रुपये खर्चा होता था, वो मैंने आपको न्यूज़ दिखाया था, आपसे 75 रुपये लिया जाता था, तो इसलिए घाटे में आ गई थी। तो अब वो CVT ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लेंगे आपको, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी। जैसे ही रिजल्ट का सारी चीज़ें चल रही है, हाँ देरी हो रही है, मैं ये मान रहा हूँ देरी हो रही है, और इस पर अगर देखिए बार बार अगर हम DG को बोलते हैं ना, देखिए जितने आपके मुद्दे थे वो सारे मुद्दे मैंने DG को दे दिया था। अब DG को काम करने का स्पेस चाहिए। DG ने भी अपना पूरा जवाबदारी निभाई, उन्होंने लेटर दिया, लेटर जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया, और वो जो है तो रिजल्ट बनाने वाली कंपनी जो विप्रो उसको दे दिए। अब उनके ऊपर रहता है और उनको टाइम रहता है, उनके ऊपर कोई बाध्य नहीं रहता कि DG बाध्य कर दे कल ही रिजल्ट निकाल दो, ये भी निकाल दो, वो भी निकाल दो, क्योंकि डेटा वाली प्रॉब्लम होती है, तो वो जितना जल्दी कर देंगे उतना जल्दी एग्जाम हो जाएगा। और DG बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट के साथ में गलत नहीं होने देंगे और गलत ना करने देंगे। पूरक परीक्षा कब तक में होगी? देखिए जैसे ही ये रिजल्ट का सारी चीज़ें आ जाएंगी तभी ना सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा। आप ये बताइए कि अगर रिजल्ट नहीं आता है ये ग्रेस मार्क्स वाला या जिनका बचा हुआ, तो कैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएगा? आपको समझना चाहिए ना ये टेक्निकल, कि अगर मान के चलो कि इनका ग्रेस मार्क्स में कुछ ऊपर नीचे होता है, मान लीजिए कि इनका CVT डाटा नहीं अपलोड होता या माइनस आ जाता है, बहुत सारे लड़कों का -1 इसलिए है कि वास्तव में वो परीक्षा नहीं दिए हैं, तो फिर वो सप्लीमेंट्री में जाएंगे ना। तो जब जाएंगे तो सब एक साथ होगा, ये अकेले अकेले नहीं होगा। तो रुक जाइए थोड़ा सा, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और वो बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल करके हम देखेंगे कि कब सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम करवाया जाए, तो हम उस हिसाब से सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम करवाएंगे। मार्कशीट कब तक में आ जाएगी? तो वो भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्कशीट का भी ऐसे ही है कि मार्कशीट के लिए भी जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो मार्कशीट आ जाएगी। अब देखिए आप लोग एक 2-3 चीज़ें और बोल रहे थे कि सर फ़ोन नहीं उठा रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो। देखो मैं 28 तारीख को चला गया था, 7 तारीख को आया, तो 28 से 7 तक में जो आपके सवाल थे उन सवालों को कॉपी करना और कॉपी करके एक्सेल सीट बना करके DGT तक भेजना और उनका जवाब मांगने में टाइम लगता है भाई साहब। रोज़ मेरे को 10 बजे DGT की ऑफिस खुल जाती है, 10 बजे आप उसमें लग जाते हो, फिर आपको नहाना पड़ता है, खाना पड़ता है, फिर आपको न्यूज़ बनाना है, शूटिंग करना है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और मैंने आपको क्या बोला है कि आप सिर्फ एक लाइन में सवाल लिख दीजिए, जवाब देखिए मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जवाब हमको DGT से लेना पड़ता है, और जब तक वहाँ से जवाब नहीं आती तब तक मैं आपको क्या जवाब दे दूंगा, क्या जवाब दूंगा हमारी। और वो 1 मिनट में जवाब नहीं देते हैं, 1 मिनट में मेल नहीं देते, कम से कम कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं, हफ्ता भर लग जाते हैं। और मेरे सारे सवालों के, आपके सारे सवालों का वो जवाब दे चुके हैं। कुछ आपके सवाल हैं उनका जवाब आना बाकी है, तो वो जैसे आएगा वैसे न्यूज में आएगा, न्यूज में हमेशा आएगा। जब भी न्यूज आएगी तो न्यूज में आपका जो है तो हर सवाल का जवाब बिल्कुल आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा। तो न्यूज देखा करिए, न्यूज देखेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब बिल्कुल बेहतर से मिल जाएगा। आप कह रहे हो कल मैं फ़ोन उठाऊंगा, मतलब मैंने आज मैं फ़ोन उठाऊंगा, आज मैं खाली हो गया हूँ, जितना बार 7-8 दिन का डेटा था वो मैंने मेल कर दिया है और हमको टाइम मांगा। देखिए क्या है, बार बार DG को प्रेशर करना। अब DG को मैं प्रेशर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि DG से मैंने पूरा काम करवा लिया। अब वो चला गया है अधिकारियों के पास, तो अधिकारियों से अब मेरे को उनसे मिलना है, उनको देखना है, उनको समझना है, उनसे बोलना है कि सर ये कब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा। दूसरी बात क्या है कि मेन पावर की कमी है, बहुत ज़्यादा मेन पावर की कमी है। 22 लाख स्टूडेंट है और 8-9 लोग DGT के अफसर काम कर रहे हैं, गिने चुने 3-4 अफसर हैं, बाकी जो है तो सब अफसर हैं, सब डायरेक्टर हैं और नीचे काम कर रहे हैं। तो परीक्षाएं भी चल रही हैं, ये भी चल रही हैं। चूँकि मैं टेक्निकल चीज़ें समझता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ें ना होती तो मैं आपको ना बताता। और
और अगर देखिए क्या है कि मैं मुद्दा उठाता हूं तो उसका असर पड़ता है, और अगर मैं रोज रोज वही मुद्दा उठाने लगूंगा ना तो फिर डीजी भी नाराज हो जाते हैं, वहां के अधिकारी भी नाराज हो जाते हैं कि सर आप इतना प्रेशर दे रहे हो, मेरे को काम करने का टाइम तो दो। ये बात सही है, मैंने आज भी बोला है, आज भी बोला कि सर लड़के इतने टेंशन में हैं और लड़कों का रिजल्ट आया, खुशी हो गए, फिर बाद में वो फेल हो गए तो उनको रात को नींद नहीं आ रही, 2-2 3-3 दिन हो गया है, वो रात उठ करके 2 बजे 3 बजे रात 4 बजे रात जो है तो उठ करके वो अपना रिजल्ट देख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। लेकिन हमको बता दिया गया कि सर ये सर्वर वाली टेक्निकल इशू है तो इसमें क्या किया जा सकता है, और सही बात है कि उस पर क्या जा सकता है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। जब होगा तो होगा, जैसे ही प्रॉब्लम जो एरर है वो सॉल्व हो जाएगी तो अपने आप हो जाएगी। हाँ, आपके साथ में गलत हो रहा है, ये सच बात है, हम भी कह रहे हैं, डीजीटी भी कह रही है, डीजी भी मान रही है, लेकिन अभी सब कुछ विप्रो के हाथ में है। जैसे ही हो जाएगा तो यकीनन मानिए सब चीज़ें हो जाएंगी। संयम रखिएगा आप लोग। और दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे ये उम्मीद अभी मत करिए कि मैं आपको जो है तो YouTube पर जाकर के जवाब दूंगा। आप हमसे सवाल ना करिए, आप DGT से सवाल करेंगे अगर, तो वही आपकी कॉपी पेस्ट उठा करके मैं DGT को सबूत के रूप में देता हूं। आप अगर हमसे पूछते हो तो DGT वाले कह देते सर वो तो आपसे सवाल पूछे हैं तो आप जवाब दीजिए, मैं क्यों जवाब दूं, है ना। तो इसके थोड़ा सा गंभीरता से समझिए आप। ठीक है, मैं बड़ा भाई हूँ, आप हमको रिस्पेक्ट देते हो, आप मेरे छोटे भाई हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको जो मौका दिया है सवाल करने का तो आप वहाँ पे सवाल करिए। आप लिखिए डीजी महोदय लिखिए या DGT लिखिए कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, मान्यवर हमारा रिजल्ट कब आएगा, डीजी सर आप बताइए कि हमारा पूरा का एग्ज़ाम कब होगा, हमारी मार्कशीट कब आएगी। तो वो क्या होता है, जितनी चीज़ें आप करते हो ना उसका मैं स्क्रीनशॉट ले करके या मैं उसको कॉपी पेस्ट करके सीधे मेल कर देता हूँ कि सर देखिए ये लड़कों के सवाल हैं, हमारे सवाल नहीं हैं, हमारी कोई ITI नहीं चलती, हमारे घर का कोई ITI करता नहीं है, मेरी कोई ITI है नहीं। मैं ये न्यूज़ चैनल चलाता हूँ जिसमें लाखों स्टूडेंटों की आवाज़ रहती है, हज़ारों स्टूडेंट की आवाज़ रहती है, लाखों तो अभी नहीं है लेकिन हज़ारों स्टूडेंट की जो आवाज़ रहती है, ITI की आवाज़ रहती है, तो उसको मैं ईमानदारी से और पूरे निष्ठा के साथ में दिखाता हूँ। और मैं जो भी न्यूज़ दिखाता हूँ देखिए तो मैं सबूत और तथ्यवेश दिखाता हूँ। मेरे को जब तक न्यूज़ नहीं आती है तब तक मैं न्यूज़ नहीं बताता हूँ। और आप यकीन मानिए आपकी हर आवाज़ को आप जो हर व्हाट्सएप पे करते हो वो हर चीज़ को मैं देता हूँ। आप सोचो आप एक व्हाट्सएप, मेरे पास कितने व्हाट्सएप आते होंगे, 1000-1500 व्हाट्सएप आते हैं। वो आईफोन ना होना तो कब कब बैठ जाए। फिर उस पर आप कहते हो सर मेरा क्या हुआ, कैसे मैं याद रखूँगा 1500 स्टूडेंट का। आप जब हमको बताओगे ना कि सर हे लिखोगे, जब मैं बोलता हूँ तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ना। मैं डेटा शीट बनाए रहता हूँ, दिन भर तो मैं कंप्यूटर पे बैठा नहीं रहता हूँ किसका क्या हो गया। तो आप लोग अगर न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में सारी चीज़ें आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ और देता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही। ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। गर्मी आ गई है, पौधों और चिड़ियों को पानी दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।